आज की खबर बच्चों में होने वाले टाइप 2 डायबिटीज को लेकर। एक ऐसे तरीके का इजाद किया गया है जिससे पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज होने वाला है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीदों से भरी खबर और सफलता लंदन के किंग्स कॉलेज के साइंटिस्ट को मिली है, रिसर्चर्स को मिली है। उन्होंने एक ऐसे तरीके का इजाद किया है कि बच्चा अगर ओबीज है तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लक्षण पहले ही पता चल जाएंगे। वो ब्लड टेस्ट के जरिए मुमकिन है। और पुराने वक्त की जो धारणा थी कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ ओबीज बच्चों में होता है या फिर उसके ज़रिए आप कह लें कि लीवर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ होता है, उस धारणा को अब साइंटिस्ट ने बदल दिया है। अब लिपिड मॉलिक्यूल्स के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन मुमकिन है और इस टेस्ट का नाम दिया गया है ब्लड प्लाज्मा टेस्टिंग मेथड, जिसके ज़रिए पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज़ होने वाला है। पहले पता चलने का मतलब ये है कि आप उस तरह की प्रिकॉशन अपने बच्चे को लेकर ले पाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले वक्त में इसको क्या इस तरह की गंभीर बीमारियां होने वाली है। यहाँ पर रिसर्च जो है वो 1300 बच्चों पर किया गया और जिसमें से 200 बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में रखा गया। यानी कंट्रोल ग्रुप कहने का मतलब वो ग्रुप जिस पे सीधे तौर पे इन रिसर्चर्स की दखल थी और उस तरह के इंटरवेंशंस किए गए जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि आशंका इस बात की थी कि इनको टेस्ट के बाद इस बात की आशंका थी कि इनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लक्षण हैं। और इसमें इसको डेनमार्क के होलबेक मॉडल के तहत इन बच्चों को जो है वो कंट्रोल ग्रुप में रखा गया, 200 बच्चों को, और देखा गया इसमें कि बॉडी मास इंडेक्स हो या फिर डायबिटीज़ रिस्क हो, बीपी हो, इंसुलिन इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, उसमें कमी देखी गई जब इस तरीके को अपनाया गया। जो लिपिड के ज़रिए जो टेस्ट होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन का मेथड जिसको डिस्कवर किया है और इसको जगह मिली है नेचर मेडिसिन जर्नल में। और ये टेस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू लिंक बिटवीन लिपिड्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन के नाम से पब्लिश्ड भी हुई है। 10 से 19 साल के बच्चे इस दायरे में आ रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे कॉमन डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ के कुछ भी प्रकार हैं तो उसमें 90% डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं। और 2021 का आंकड़ा जो इंटरनेट पे मौजूद है उसमें 41,600 बच्चों में ये टाइप 2 डायबिटीज़ देखा गया पूरी दुनिया भर में ग्लोबली, जिसमें चाइना सबसे ऊपर था, इंडिया उसके बाद और उसके बाद यूएस। इसमें मौजूद आंकड़े में ये कहा गया है कि चाइना में हर 1 लाख बच्चे पर 734 बच्चे में टाइप 2 डायबिटीज़ देखे गए, इंडिया में 397 हर लाख बच्चे पे, और यूएस में हर लाख बच्चे पे 285 बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ देखा गया। ये धीरे धीरे पांव पसार रहा है और ये बात हो रही है ओबीज बच्चों की। 2021 में जो आंकड़ा था 0.75 हर लाख बच्चे में टाइप 2 डायबिटीज़ का, वो 2019 तक आते आते 1.25 पे बढ़ गया। और इसमें बड़ी वजह जो है या तो फैमिली हिस्ट्री हो या फिर ओबीज हो बच्चा या फिर एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करता हो। ये अहम वजहों में साइंटिस्ट ने इस बात को माना है अलग अलग जगहों पर कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ होता क्या है? इसमें बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता, और इंसुलिन जब नहीं बनता या इंसुलिन उपयोग करने की क्षमता नहीं रहती तो उसके बाद इंसुलिन लेना पड़ता है, जो हम इंजेक्शन के तौर पे देखते हैं जो बच्चों को दिया जाता है। तो एक बड़ी सफलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के बाद आपको क्या हो सकता है? लीवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपके बच्चों में हो सकते हैं। तो ये सफलता, ये कहानी उम्मीदों से भरी हुई है, जिसमें उस पुरानी धारणा को बदला गया है जो कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए आकलन करने की कोशिश होती थी। एक सामान्य सा ब्लड टेस्ट और लिपिड्स मॉलिक्यूल के ज़रिए ये जानकारी आसानी से लगाई जा सकती है कि क्या आने वाले वक्त में बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज़ होने वाला है। जब ये जानकारी मिल जाएगी तो आप उस तरह के प्रिकॉशंस लेने शुरू कर देंगे। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता है और उन पेरेंट्स को भी एक मैसेज देने की कोशिश है इस खबर के ज़रिए कि जिनके बच्चे ओबीज हों उनको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जो डॉक्टर्स की सलाह है आपके बच्चे को लेकर, अगर आपका बच्चा ओबीज है तो कितने दिनों पे टेस्ट करवाना चाहिए या किस तरह के एक्सरसाइज करवाने चाहिए या किस तरह के खान पान देने चाहिए, उसका ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि ओबीज बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ की आशंका ज़्यादा बढ़ती है।
और ये बात हो रही है 10 से 19 साल के एज ग्रुप को लेकर।